संसद में मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री का बयान। शाह ने कहा कि वहां जो हुआ है वो शर्मनाक है, हिंसा पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर में हुई भारत माता की हत्या, रावण को राम ने नहीं उसके अहंकार ने मारा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कश्मीर की गिरजा टिक्कू हत्याकांड की दिलाई याद, भीलवाड़ा कांड पर कांग्रेस से पूछे सवाल। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर लगाया फ्लाइंग किस का आरोप, पत्र लिखकर के स्पीकर से शिकायत की। अमेठी सांसद ने राहुल पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर के मायावती का सबसे बड़ा दांव, पूरे देश में जातीय जनगणना और मायावती की मांग। बता दें कि केंद्र सरकार से रखी जातीय जनगणना की मांग। ज्ञानवापी में सर्वे खत्म हुआ, एएसआई सर्वे खत्म हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की फिर से लगाई अर्जी। सर्वे पर मीडिया कवरेज पर जिला कोर्ट ने लगाई रोक मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं आपके साथ हारिस। आपको बता दें खबर दिल्ली से सामने आ रही है, तो दिल्ली से खबर आपको बता दें जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से विवादों में आ गए हैं। बता दें कि बुधवार को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया है। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसे अभद्रता बताया है। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पहली बार पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया। राहुल जब भाषण समाप्त होने के बाद बाहर लौट रहे थे तो एक ऐसा वाक्य हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई है। उस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा था। हालांकि राहुल के रिएक्शन का वो क्षण कैमरे में कैद नहीं हुआ है। इस पल के गवाह रहे हैं लोगों के अनुसार जब राहुल गांधी अपने अविश्वास प्रस्ताव भाषण के बाद लोकसभा परिसर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी कुछ फाइलें गिर गई थी। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुके तो कुछ बीजेपी सांसद उन पर हंसने लगे। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया और हंसते हुए बाहर चले गए। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है।
हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। सर, इन्होंने मणिपुर में उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। वहीं अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और विपक्ष को जम करके घेरा। बता दें कि अमित शाह पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, मैं मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। वो चर्चा नहीं चाहते हैं, उन्हें बस विरोध करना है। मेरी चर्चा से संतुष्ट नहीं होते तो पीएम भी बयान देने के लिए विचार करते। अमित शाह ने कहा कि क्या समझते हैं कि हंगामा करके हमें चुप करा दोगे? मुझे चुप नहीं करा सकते, देश की जनता का समर्थन है। अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है। इस तरह की घटना को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें कि घटना शर्मनाक हुई है। देखिए क्या कुछ कहा है। सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है,
इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। डे वन से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 23 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इंप्रेशन लिया, आई इंप्रेशन लिया और थंब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। खबर दिल्ली से है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भेंट की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न सामयिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति को मानस खंड मंदिर माला मिशन पर आधारित काफ़ी टेबल बुक भी भेंट की। बता दें कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति को चारधाम यात्रा और दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया है। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी भेंट की। खबर दिल्ली से, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान इच्छावर किया, आज उनके परिवार के लोग दल बदल की ठोकरें खा रहे हैं। बता दें कि क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की नातिन राजश्री चौधरी दिल्ली के ऐतिहासिक कादीपुर गांव में पहुंची और उन परिवारों से मिली जिनका पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहा। राजश्री चौधरी ने कहा कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से आज तक हिंदुस्तान की शिक्षा संस्थानों व पुस्तकों में आज भी ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। उनका पुस्तकों में जिक्र तक नहीं होता। इसके जिम्मेदार भारत की वो सरकारें हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। आज भी देश के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार अपना ही पहचान के लिए मोहताज हैं। जो है सरकारी ढांचा अंग्रेजों का किया हुआ ढांचा में चल रहा है, तो सरकार कहाँ से इंसाफ कर पाएंगे हमारा क्रांतिकारियों का। अभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमारा क्रांतिकारी जितना थे सब टेररिस्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी है कि नहीं है उसका अभी तक उत्तर ही नहीं मिल रहा है। और अभी भी हम लोग गुलामी का निशान जितना सारे हैं सभी को लेके घूम रहे, चाहे हमारा इनेक्टमेंट्स हो, चाहे हमारा पुलिस का पॉलिसीज हो, चाहे हमारा जितना एक कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है जहाँ पे शासन चल रहा है देशवासियों का और ढांचा इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेजों का। भारत छोड़ो आंदोलन कल आरंभ हुआ था 8 अगस्त को और आज कोकोरी कांड है और आज स्वतंत्रता जो है वो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सरकार के द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो सराहनीय हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है, जैसे मैंने बताया कि जब मसाला ही ठीक नहीं है तो उसकी सब्जी कैसे अच्छी बनेगी। हमारे देश में आज भी
कई हजार कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बनाए गए हैं। दावा ये किया जाता है कि पिछले 5 साल में हमने 500-700 कानूनों को बदल दिया है। एक भी ऐसा कानून नहीं बदला गया है जो आम आदमी से संबंधित हो, गरीब आदमी से संबंधित हो। वहीं सिरसा के पंचायत भवन में धरना, जिला परिषदों के सदस्यों ने धरना दिया है। बता दें कि जिला परिषदों के सदस्यों ने किया धरना। जोन में प्रशासन को दी चेतावनी, आंदोलन की दी चेतावनी। पंचायत भवन में लगाया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। सिरसा के पंचायत भवन में धरना, जिला परिषदों के सदस्यों ने किया धरना। जोन में कार्य शुरू नहीं होने पर जताया रोष। सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। सिरसा के पंचायत भवन में धरना। जिला परिषदों के सदस्यों ने किया धरना। खबर यमुनानगर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की एक अहम बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बिलासपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी सुभाष शर्मा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि किसान बाढ़ तथा आवारा पशुओं से व सरकार की गलत नीतियों से परेशान है। गुर्जर ने कहा कि सडोरा क्षेत्र में नौशहरा गांव के आसपास आवारा पशुओं से भी सभी फसलें बर्बाद हो गई, जिसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन भी चला, लेकिन सरकार का किसान की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं है और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को जनसंवाद करने की पड़ी। गुर्जर ने कहा कि कल 9 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जगाधारी मंडी गेट पर 10 बजे कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा और 24 घंटे का महापड़ाव होगा। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके अपनी ताकत दिखाएं। सबसे ज्यादा गहरा मुद्दा जो है सडोरा में लगातार हम देख रहे हैं 8 दिन से हमारा जो पशु है वो किसानों के खेतों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके लिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई परवाह नहीं करती। और उसी को लेकर आज 12 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रदौर विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों में जनसंवाद कर रहे हैं। हमने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी लिया है, अगर दे दिया तो ठीक है, अन्यथा सारी जितनी भी गाँवें हैं सडोरा में, बिलासपुर में, जहाँ भी जो खेतों में किसानों का नुकसान कर रही है वो ट्राली में भर के हम मुख्यमंत्री का रास्ता रोकेंगे 12 तारीख को। और दूसरा हमारा जो 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि 9 तारीख को कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ के आह्वान पर 24 घंटे का महापड़ाव है, वह भी यमुनानगर में जिला मुख्यालय पर होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम 7 ग्राम 35 मिलीग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर के शादीपुर के पास जटलाना रोड पर घूम रहा है। टीम ने मौके पर जाकर के वहां पर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईटीओ कमल किशोर को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 ग्राम 35 मिलीग्राम हीरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर हरियाणा के यमुनानगर से बता दें, जहां पर जगाधारी लघु सचिवालय के बाहर लगभग सभी संगठन एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में चुनाव नजदीक है और किसान संगठन समेत कई यूनियन फिर से एकजुट हो गई है। सभी संगठन जगाधारी की नई अनाज मंडी के बाहर 2 दिन के महापड़ाव पर बैठ गए हैं। महापड़ाव के पहले दिन ही सभी संगठनों ने सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। आज पूरे देश भर में
सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ और जितने भी यूनियन है कर्मचारियों की हैं, मजदूरों की हैं, चाहे वो रिटायर कर्मचारी है, चाहे वो कर्मचारी संघ है, उन सब ने आज संयुक्त मोर्चे के वाहन पर पूरे देश में 24 घंटे का एक महापड़ाव है जो सुबह 9 बजे से कल 9 बजे तक रहेगा हर जिला मुख्यालय पर। उसी के तहत यमुनानगर के किसान मजदूर सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं जिला मुख्यालय गेट पर। का मुद्दा है कि कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ। आज हमारी सिर्फ मेन मांग यही है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि देश का बंटवारा जो सरकार करनी चाहती है, भाईचारे को खराब करना चाहती है और इस देश के नागरिक को गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है। पूरे प्रदेश का चाहे कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, कोई भी वर्ग है, आज वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और उन नीतियों के अंदर क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो इस देश के नागरिक को इस देश का नागरिक ही नहीं समझती, इस देश के नागरिक को विदेशी समझती है। इस तरह का बर्ताव सरकार अपने देश के नागरिक के साथ करती है, जिस तरह का बर्ताव वो पाकिस्तान के साथ करती है। 31 जुलाई को नूह के नल्हड़ स्थित नलेश्वर शिव मंदिर पर एक समुदाय द्वारा उस समय ब्रजमंडल शोभा यात्रा के शामिल हिंदू संगठन के लोगों पर उस समय हमला बोला गया था, जब हिंदू संगठन के लोग जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान एक समुदाय के लोगों ने हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड सहित आधा दर्जन लोगों की हत्या करके काफ़ी लोगों को गंभीर रूप से घायल करते हुए सैकड़ों दुकानों में गाड़ियों में लूट करने के बाद उनको आग के हवाले भी कर दिया गया था, जिससे पुलिस व एम्बुलेंस की गाड़ियां भी शामिल थीं। वहीं इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इसी बीच अब इस दंगे को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मेवात का दौरा करने के लिए बेताब दिख रहे हैं, जिस कड़ी में कांग्रेस का डेलीगेशन भी मेवात के लिए जा रहा था, लेकिन मेवात पुलिस ने कांग्रेस डेलीगेशन को धारा 144 का हवाला देते हुए उनको केएमपी एक्सप्रेस के फ्लाईओवर के पास ही नाकाबंदी करके रोक दिया गया और वहीं के से वापस लौटा दिया। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो बसेस लगाई गई हैं, जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदाय का आपस में कोई टकराव होता, ना यात्रा के ऊपर जिस तरह का तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नल्हड़ मंदिर में जाना चाहते थे। ऐसा है कि आज हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ये नूह में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भ में हम मेवात में जाना चाह रहे थे और सभी जो पीड़ित हैं, चाहे जो हमारे जो मंदिर की पोजीशन जो नल्हड़ में जो जहाँ पर झगड़ा हुआ था उसको भी देखना चाहते थे, बाजार में भी जाना चाहते थे। खबर इंद्री से, जहां पर वहां से गुजर रही पश्चिमी यमुना नहर से सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, जो कि रविवार को नहर में गिर गया था। सूचना मिलने ही यमुनानगर इंद्री की पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी। इंद्री पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर पुलिस को सौंप दिया है। यमुनानगर से युवक के परिजनों ने मौके पर ही पहुंच करके शव की शिनाख्त की। गोताखोरों की मदद से युवक का शव नहर से निकाला गया। पुलिस कर्मचारी रमेश प्रसाद ने बताया कि हमीदा हेड़ यमुनानगर से मूर्ति प्रवाहित करते समय एक युवक अभिषेक नहर में गिर गया, जिसका शव आज इंद्री से मिल गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। एक परिवार रात को फिर उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे एक परिवार का लड़का एक और डूब चुका था। हम उसकी भी ट्राई कर रहे थे, वो उसकी भी डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते हमारे पे सुबह यहाँ से गया 5 बजे फ़ोन हेड वालों का, एक डेड बॉडी गेट के नीचे फंसी हुई है। फिर हम उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद इसके डेड बॉडी को निकाल के परिवार के दूसरा जिसके डेड बॉडी है लड़के की, कैंप का लड़का रहने वाला, उसके इंचार्ज साहब जो उनसे परमवीर हैं, उन्हें हमने फ़ोन कर दिया, वो आ चुके हैं। अब वो जो डेड बॉडी है परिवार के हवाले कर देंगे। क्या बताया था, कैसे हुआ था हादसा? ये सीढ़ी पे से इसका पैर फिसल गया। मूर्ति जल प्रवाह करने गया था, वहाँ पे सीढ़ी पे काई लग रही थी, उसमें पैर फिसल गया इसका। हादसा लड़का है गुरमेल सिंह, जो है मतलब पास में गया और देखने लगा तो पैर वैर फिसल के पानी के अंदर चला गया। तो फिर बाहर नहीं आया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा भी बचाओ बचाओ की आवाज़ आई तो इतने ले वो डूब चुका था। कब की घटना है?
ये रविवार जो है 9 बजे की है, संडे की। तब से आप लोग देख रहे हो? हाँ, बराबर देख रहे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है कहीं, मतलब जाल में इधर उधर कहीं नहीं पता लगा। ये जी मेरे यार दोस्त का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। तो ये संडे दोपहर 2 बजे सिरौली माता की फ़ोटो विसर्जन करने आया था। 2 जने थे, एक लड़का और था इसके साथ। तो अचानक ही सीढ़ियों पे से इसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसल गया, उसके बाद गिर गया। ये वहाँ पानी तेज था, सारे शटर खुले हुए थे और कोई जमुना में गया नहीं, कोई गोताखोर नहीं गया, कोई नहीं गया उस टाइम जमुना में। और उसी टाइम ये हादसा हुआ है जी। ये मिद्दाड से जी ये 2 लड़के थे जी, मूर्ति स्थापना करने के लिए आ रहे थे और इसी लड़के का पैर फिसल गया था। पैर फिसलने से बाद 3 दिन के बाद ये डेड बॉडी इंद्री हाट पे यहाँ मिली जी, इंद्री पे। इसको लेने आ रहा हूँ मैं, पर यहाँ पर इनके घर के आगे यहाँ पर रिश्तेदार, और इसको लेके सिविल हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ जी। दोनों की बॉडी मिली है? नहीं, एक की मिली सर जी। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी कुछ एक सेकंड। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर लाडवा रोड पर ट्रक की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रशासन से आश्वासन दिया है कि रोड गांव के दोनों साइड में हम जो ऊपर से एंगल आती है गटर टाइप में, जो अंडरपास टाइप बोलते हैं, वो लगवाएंगे। यह आश्वासन दिया है, और रोड व्हीकल नहीं आएंगे। तो आपकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई क्या? हाँ, आश्वासन मिला है, तो देखते हैं पूरी होती है नहीं। अगर फिर भी अगर ओवरलोड निकलेंगे तो? फिर भी अगर ओवरलोड निकलेंगे तो गाँव तो यही है, वापस यहीं पर बैठेगा गाँव। जो पुलिस आज सुबह इतला मिली थी कि कुरावटा गांव में जाम लगा दिया। जाम का पर्पज़ ये था कि हैवी जो ये पराली के भर के आते भाई, ये गांव को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस जाम के दौरान अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ मैडम जी मौका पाई और उनकी समस्या का समाधान किया। समाधान के बाद में जाम को हटा दिया। महेंद्रगढ़ के गांव कुरावटा में बने बिजली प्लांट में आने वाले ओवरलोड वाहनों से परेशान ग्रामीणों ने मंडोला जयपुर जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने बिजली प्लांट में प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड वाहनों का आवागमन होता रहता है। ओवरलोड वाहन के कारण आए दिन बिजली पोल क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। मंगलवार रात शॉर्ट सर्किट के कारण पराली से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या का समाधान हुआ ही था कि एक और अन्य ट्रैक्टर ने बिजली के पोल को टक्कर मार, जिससे गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। जाम की सूचना के बाद ही सिटी थाना एसएचओ व सदर थाना एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। सदर थाना एसएचओ ने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के बारे में अवगत कराया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से बीडीपीओ निशा तंवर की मौके पर पहुंची। उनके आश्वासन के बाद ग्रामीणों वहां से हटे। प्रशासन से आश्वासन दिया है कि रोड गांव के दोनों साइड में हम जो ऊपर से एंगल आती है गटर टाइप में, जो अंडरपास टाइप बोलते हैं, वो लगवाएंगे। यह आश्वासन दिया है, और रोड व्हीकल नहीं आएंगे। तो आपकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई क्या? हाँ, आश्वासन मिला है, तो देखते हैं पूरी होती है नहीं। आज सुबह इतला मिली थी कि कुरावटा गांव में जाम लगा दिया। जाम का पर्पज़ ये था कि हैवी जो ये पराली के भर के आते भाई, ये गांव को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस जाम के दौरान अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ मैडम जी मौका पाई। देखिए, हम जो उनकी फैक्ट्री है वहाँ पर गए थे, उनसे बातचीत हुई है। तो जो गाँव वालों की समस्या मेन थी वो ये थी कि ओवरलोडिंग जो वाहन आते हैं वो आते हैं और गांव में दिक्कत होती है इस काम के लिए। तो आरटी ऑफिस से भी हमारे पास आए हुए हैं जो अधिकारीगण हैं और चालान यहाँ पर कट रहा है। और आगे से यही आश्वासन इनको है कि कोई भी ओवरलोडिंग वाहन यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे ताकि गाँव वालों को समस्या ना हो पाए। खबर नूह से है, जहां पर नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिला में वर्तमान में किसी भी सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
जिले में अभी स्थिति सामान्य तथा नियंत्रित है, लेकिन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं उठाना चाहता। यदि कोई प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन से मिलकर के बात करना चाहता है तो आकर के हमसे बात कर सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने अपने कार्यालय में दी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया है कि अभी उनका नूह आना उचित नहीं है। जिले में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और यहाँ की जनता एक दूसरे के साथ ही शांति वार्ता करते हुए अन्य लोगों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के प्रेरित कर रही है। जिले में दुकान आदि धीरे धीरे अब खुल रही है और लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो यही बताना चाहूँगा, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस टीम, सो दे आर वर्किंग ऑन थिंग, द गवर्नमेंट एजेंसीज आर taking to cognizance all kind of videos which were there, and they are coming to an inference. Let it be done in the charge sheet also, let it be done in the court also. So I am not competent to explain all these things. सर आखिरी सवाल, अभी तक कोई डाटा निकल कर आया है कि कितनी गाड़ियाँ जली थी, कितनी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है? That we are collecting. We have made a Shakti Purti portal. Over there, anyone who's खबर रेवाड़ी से है, जहां पर नूह में हुई हिंसा के बाद अब प्रदेश भर में शांति का माहौल। इसी बीच रेवाड़ी की ग्राम पंचायत ने अपने अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को एक पत्र के माध्यम से विशेष समुदाय और शरारती तत्व प्रोग्राम में आने से रोकने की बात कही है। गौरतलब है कि नूह में हुई हिंसा के बाद नूह से लगते जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी व पलवल में छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन अब हर जगह जगह शांति का माहौल है। प्रशासन की तरफ से लगाई गई धारा 144 भी हटा दी गई, लेकिन इसी बीच रेवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत ने विशेष समुदाय और शरारती तत्व के गांव में आने से पूर्व परमिशन लेने के व फेरी वालों पर पाबंद लगाने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के आने से गांव में अशांति हो सकती है, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। मैंने अभी कल परसों SHO सर को एक लेटर दिया था लिख के, उसमें मैंने लिखा था कि जो भी विशेष समुदाय के लोग या शरारती तत्व हमारे गांव में आते हैं वो एंट्री ना करें बिना इजाज़त के, ताकि गांव में शांति का माहौल बना रहे और इससे गांव के लोग भी सतर्क रहेंगे और SHO आप भी तुरंत ध्यान देंगे हमारे गांव की तरफ। और उसमें ये भी लिखा है व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, फेरी वगैरह नहीं लगाने दी जाएगी। हाँ जी, क्योंकि लोग फेरी लगाते हैं दिन में और रात में सर वही चोरी का कारण बनते हैं। देखिए, देखने में ऐसा है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने रेवाड़ी ज़िले में SHOs कंसर्न SHOs को लेटर लिखे जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के लोगों से संबंध रखने वाले लोगों को उन्होंने गांव में घुसने से मना कर दिया, और जो अगर कोई व्यक्ति विशेष समुदाय से जो संबंध रखता है उनको बाहर निकलने के लिए कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो इसका संज्ञान में इसमें आया है। इसमें हमने BDO से जो हमारे उनसे रिपोर्ट भी ली है। इसमें ये अभी तक जानकारी मिली है कि उसमें कोई रेजोल्यूशन पंचायत की ओर से पास नहीं किया गया है। इसमें सरपंचों ने अपने लेटर हेड पे ये लिख के दिया, तो उनके खिलाफ जो भी अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो जो भी पंचायती राज एक्ट में जो कार्रवाई बनती है वो भी अमल में लाई जाएगी, और इसमें कंसर्न जो हमारे पुलिस विभाग की ओर से जो भी कार्रवाई बनती है उसको भी हम इसको ज़रूर अमल में लेके आएंगे। खबर रेवाड़ी सचिवालय से है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर के आशा वर्कर्स को धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कहा जाता है कि जितना सहयोग और समर्थन सरकार और जिला प्रशासन को आशा वर्कर्स का मिलता है, उतना तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 4,000 रुपये मासिक मिलता है, जिससे एक बच्चे का भी गुजारा नहीं होता। तो ऐसा अन्याय क्यों? बता दें कि आशा वर्कर्स न्यूनतम वेतन और नियमित करने की मांग कर रही हैं। विभिन्न संगठनों ने आशा वर्कर को अपना समर्थन दिया है। एक ही बात रखना चाहती हूँ, हमारा जो टुकड़ों में पैसा मिलता है ना, ANM बेंचों का साइन होता है, वो साइन बंद करके हमारा फिक्स 26,000 रुपए किया जाए। हमसे काम पिछले 12 साल में इतना ज्यादा बढ़ा दिया और हमारा पैसा 4,000 में तो झाड़ू पोछा वाले भी 4,000 रुपए लेके चली जाती है। उसका भी आशा वर्कर को मानसिक भी और हर तरीके से दबाव बनाया जाता है। देखिए, आज हड़ताल का दूसरा दिन है, अधिकारी हमारे पास आए नहीं हैं, लेकिन हमारी PHC से जो हमारे MO है
उनके हमारे पास जरूर मैसेज आए हुए हैं कि बहन जी आप हड़ताल में रह के हमें सिर्फ ये बताइए कि आज किन किन बच्चों को टीके लगेंगे, उनके हमें फ़ोन नंबर व आधार नंबर हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, तो जिससे हम अपना टीकाकरण सफल कर सके। जो इंद्रधनुष मिशन का एक कार्यक्रम चल रहा है वो हमारी आशाओं के बैठने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अल्टीमेटम दे रखा है 3 दिन की हड़ताल पे, उसके अंदर भी सरकार को ये कि भाई हड़ताल करे, नहीं तो सरकार 1 महीने में हमारा कुछ कर देती जो भी करना था। लेकिन अब 3 दिन के बाद अगर सरकार नहीं जागी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। शर्मा यूथ कांग्रेस से पटौदी हल्के से बिलोंग करता हूँ। मैं आज कोई अपने कोर्ट के में कोई काम आया था और मैंने जैसे ही अपनी माताएं बहनें देखी, मैंने ज्यादा कुछ इनसे पूछा नहीं, पर आज इतनी गर्मी के अंदर जो मेरी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी है, मुझे इतना पता चला कि 2018 से इनका कोई सैलरी से रिलेटेड कोई है जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, न्यूनतम जो है वो बढ़ नहीं रहा है। जबकि आप महंगाई देखो, इस सरकार में महंगाई इतने ऊपर जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो प्रशासन है, वो कुप्रशासन है, जो आज हमारी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी। खबर नालंदा से है, जहां पर महागठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, मजदूर बेहाल है और छात्र उदास हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि इशारे इशारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह भी दी। देखिए, उनके जो बयान पिछले अगर 5-6 महीनों में देखिएगा, ऐसा ऐसा बयान देते हैं ना, वो कभी कह देते हैं मैं गृह मंत्री था, कभी बोल देते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अपने प्रधान सचिव को कई बार बोल देते हैं कि बिहार शरीफ का नामकरण उन्होंने किया। और आपने देखा कि अभी तो जिसके बारे में चर्चा किया कि उन्होंने बोल दिया कि मैं 73 साल का होगा और 100 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो उनको वक्तव्य समय समय पर आ रहा है ना, तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों को लगता है कि नीतीश बाबू जिस प्रकार का बयान देते थे, जिस प्रकार का उनका वक्तव्य आता था पहले जब हम उनके साथ थे, और अब के बयान में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। ये दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया और 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ ही कल विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस मनाया जा रहा है और सभी जिलों में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही लगातार हमारी सरकार 5.25 साल से आदिवासी के बारे विकास के बारे में सोच रही है। और अगस्त क्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं। साथ ही कल विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी का आदेश, उस दिन सार्वजनिक अवकाश, और साथ ही आदिवासियों के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार पिछले 4.25 साल से लगातार काम कर रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, लघु उपज सब में परिवर्तन आया, सुधार आया है। वहीं कोरबा जिले के अजगरबहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसिंग कराने हेतु रुई लेने आए ग्रामीण महिला से केंद्र के महिला स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को दोपहर में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रुई एवं दवा लेने पहुंचे थे, तब केंद्र में पदस्थ महिला कर्मी चंद्रवंशी द्वारा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करते हुए कॉटन उपलब्ध न कराते हुए उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया गया। जब पूरे मामले की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेश जायसवाल को लगी, तो वे केंद्र में महिला को समझाते हुए आगे ऐसी हरकत नहीं करने का आश्वासन देते हुए दवा उपलब्ध करा करके वापस भेजा गया। तब जाकर के मामला शांत हुआ। बड़े गुड़ियाला वो दमान पट्टा के काम करते तो ओकर पैर कट गई तो मैं पानी पत पझात रही तो मैं दवाई लगाए रही से
तो मैं कहें जा रुई ने ना आनबे में कहें हॉस्पिटल है किसने मानी देंगे तो पैसा धर ले में कहें छोटकन ने ना आनबे में कहें तो गुड़िया हा गई तो दीदी गुड़िया बोलीस कि दीदी छोटकन रुई चाहिए तो मोला नहीं पहचानत हुई है तो मैं होटल ले आए हूँ होटल वाला की लड़कियों कहीस तो वो मैडम हाँ कहीस कि हंसी मैडम वो बोलीस कि मैं जान पहचान बनाए होटल के का कहते या ले हो कहीस का कहते रूपा यादव है मेरा नाम जी। मैं अजगराबाद से हूँ। मेरे को रुई का ज़रूरत था, मैं हॉस्पिटल आई थी लेने के लिए। मैं नर्स मैडम से बोली कि मेरे को रुई चाहिए करके, तो बोले कि होटल के लिए मेरे अपने मम्मी पापा के नाम बताई मेरे कि उन लोग को जानेंगे करके, मेरे को नहीं पहचानेंगे करके। तो बोले कि रुई हम लोग होटल के लिए नहीं दे सकते ऐसा करके। तो मैं बोली कि मैं एड्रेस बता रही हूँ कि वहीं मंगाए हैं ऐसे करके, मेरे को नहीं पहचान रहे हो करके। तो मेरे को पूरे फालतू बात करने के लिए हाँ जाते हो ऐसे करके बोल के मेरे को रुई नहीं दिए। मुरैना से खबर आपको बता दें, जहां पर कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। बता दें कि 2 शिक्षकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर। तो मुरैना में कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। बता दें कि 2 शिक्षकों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे मुरैना से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूल से पढ़ा करके घर जा रहे थे शिक्षक, जब हादसे में उनकी मौत हो गई। नगरा थाना के ओरेठी गांव में ये घटना घटी है। तो अहम जानकारी आपको बता दें मुरैना से, जहां पर कार और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। वहीं बता दें कि इस हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षक स्कूल से पढ़ा करके घर जा रहे थे जब ये घटना घटी। बता दें कि नगरा थाना के ओरेठी गांव की पूरी घटना है। अगली खबर इंदौर के प्रकाश नगर से है, जहां पर मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के बच्चों ने जम करके हंगामा किया। हंगामा पुराने मोबाइल जमा करने को लेकर के किया। संस्था के पदाधिकारियों के मुताबिक गुजरात की एक संस्था बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नए मोबाइल देना चाहती थी, जिस पर बच्चों से पुराने मोबाइल वापस मांगे गए थे, लेकिन बच्चों ने मोबाइल देने से इनकार करके हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी पहुंचे तो बच्चों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया, किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया। वहीं हंगामे को लेकर के एडीएम सपना लवंशी ने जूनी एसडीएम को मामले की जांच के लिए आदेश दिए। एक्चुअली यहाँ पर मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है ये, और संस्था के द्वारा एक अहमदाबाद की कंपनी के साथ टाई अप करके जो डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत स्मार्ट क्लास चालू की है, तो उसमें कंपनी ने इनको बच्चों को मोबाइल वगैरह दिए हैं। अब ये बोलते हैं संस्था वाले कि जो पुराने इनके पास मोबाइल है वो हमें वापस कर दो। तो बच्चे बोलते हैं हम पुराना मोबाइल नहीं देंगे, और नहीं भी देना चाहिए। तो संस्था ने यदि वो दिया है, अगर स्मार्टफोन दिए तो वो बच्चों के उपयोगी आएंगे ना। तो हमने बोला कि जो बच्चे चाहते वैसा करो आप। ये है इनका अभी ऐसी जानकारी मिली है जहां पर हमने विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उनको मोबाइल्स भी अवेलेबल कराए थे, और कुछ हमारे ट्रेनर्स या जो कह लें कि उनको पढ़ाने के लिए लोग भी हमने वहाँ से बुलवाए थे। कल उनकी क्लासेस भी हुई हैं, और अभी ऐसी जानकारी मिली है कि उन लोगों को कुछ इसको लेकर कुछ दुविधाएं हैं या कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं बच्चे। तो इसलिए अभी मैंने एसडीएम जूनी को निर्देशित किया है, तो नायब तहसीलदार वहाँ जाके वस्तुस्थिति देख रहे हैं, और हमारा सामाजिक न्याय विभाग की टीम भी वहाँ पहुँच के उनसे बात करेगी। खबर जगदलपुर से, जहां पर सीएम द्वारा आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा। जगमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएम कितनी भी कोशिश कर ले, बस्तर के आदिवासी उबल रहे हैं, बस्तर के आदिवासी परेशान हैं, उनके अधिकारियों को छीना गया है। 78% आरक्षण की बात करके 58% पर आ गए हैं, 50% पर आ गए हैं, और पिछले 4.5 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं है जो कि आदिवासी के लिए किया गया हो, बस्तर के लिए किया गया हो। कांग्रेस की सरकार एक भी काम नहीं गिरा सकते, ये सब ढोंग कर रहे हैं कांग्रेस सरकार। बृजमोहन अग्रवाल ने ये भी कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। देखिए सीएम साहब कितनी भी कोशिश करके
बस्तर के आदिवासी उबल रहे हैं। बस्तर के आदिवासी परेशान है। आकाश उनके अधिकारों को छीना गया है। 78% आरक्षण की बात 58% पे आ गए, 50% पे आ गए हैं। और पिछले 4.5 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं है जो कि आदिवासियों के लिए किया गया हो, बस्तर के लिए किया गया हो। वो एक भी काम नहीं गिना सकते। उन्होंने बस्तर के लिए क्या किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया। तो खाली ये ढोंग है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। और भूपेश बघेल जी का चेहरा तो कांग्रेस ने भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक मौलाना का वीडियो सम करके वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नगर निगम इंदौर के सफाई कर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना इंदौर के सफाई मित्रों और वाल्मीकि समाज पर अश्लील टिप्पणी कर रहा है, जिससे नाराज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मंडल चंदन नगर थाने पहुंचा और वीडियो दिखाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस मामले में वाल्मीकि समाज सफाई कामगार संघ के उपाध्यक्ष सुभाष धौलपुरे ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चंदन नगर क्षेत्र के एक मौलवी द्वारा वाल्मीकि समाज और इंदौर नगर निगम के सफाई मित्रों पर अशोभनीय और गंदी टिप्पणी की जा रही है, जिसे लेकर के वाल्मीकि समाज में काफ़ी रोष है, जिसे लेकर के थाना चंदन नगर में हरिजन एक्ट के तहत ही मामला दर्ज करवाया गया है। इसीलिए आप जो है ना सोचे कि यहाँ कल जल्दी कर ले, यहाँ कर ले। ये चंदन नगर के मौलवी हैं जो वाल्मीकि समाज के सफाई मित्रों के लिए बहुत ही अपशब्दों का उपयोग करा, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसी संदर्भ में हमने वीडियो देखते हुए उसके खिलाफ चंदन नगर थाना में वाल्मीकि समाज के समस्त चौधरी पटेल व यूनियन के पदाधिकारी ने मिलकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। किस तरीके का मतलब ये जानकारी आपको कहाँ से लगी पूरी? ये हमारे मित्रों द्वारा जो उसने कल बोला था रात को, तो सुबह ही पूरी समाज में वीडियो वायरल हुआ। मेरे मित्र हैं मनोज सिरसा जी, उनके माध्यम से, फिर एक दूसरे के माध्यम से सबको पूरे इंदौर में पता चली ये बातें। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति जो सफाई मित्र हैं उनके बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए दिख रहा है। उसके संबंध में थाने पर अभी सफाई मित्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आए थे, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना की गई। वहीं विदिशा जिले के लटेरी थाना परिसर में बुधवार को दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर के पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते आसपास के बाजार बंद हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश की। विवाद बढ़ता देख आसपास के थानों से भी पुलिस बल को बुलाया गया था। बता दें कि दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। इसके बाद एक पक्ष ने सिरोन चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासन की समझाइश देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया। दरअसल जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूरी पर लटेरी थाना क्षेत्र के गांव रायपुरा में भील और यादव समाज के लोगों में विवाद हो गया था। दोनों समाज में वन भूमि पर कब्जे को लेकर के तनाव की स्थिति बनी है। इसी के चलते बुधवार को यादव समुदाय के लोग लटेरी थाना पहुंचे। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। खबर मंडला से है, जहां पर जिले के गोगेरी में लगातार अवैध रूप से गांव-गांव तक शराब दुकान से पहुंचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कुछ युवाओं ने गोगेरी शराब दुकान से बोलेरो वाहन में 2 पेटी अवैध रूप से शराब ले जाते हुए वाहन को रोक लिया। बता दें कि जिसमें चालक व अन्य व्यक्ति से शराब के संबंध में जानकारी लेकर के गोगेरी पुलिस को सूचना देकर के शराब जब्त कराई। पुलिस ने शराब अपने कब्जे में लेते हुए मामला कायम करके जांच जुट गई। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें यूपी के औरैया से, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट की वारदात सामने आई। बता दें कि संपत्ति विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरुष और महिलाएं मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें औरैया से, जहां पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। तो 2 पक्षों को लेकर के आपस में हुई मारपीट। बता दें कि सदर कोतवाली की
गोपाल वाटिका का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के, संपत्ति विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। संपत्ति विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई। बता दें कि मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं और पुरुष आपस में मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुरुष और महिलाएं भी इसमें शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि औरैया में संपत्ति विवाद पर दो पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना अंतर्गत कोतवाली कस्बे में स्थित गोपाल वाटिका में पैतृक संपत्ति को लेकर के 4 भाइयों में आपस में विवाद था, जिसमें 3 भाई एक पक्ष में तथा 1 भाई दूसरे पक्ष में था। दोनों में बंटवारे को लेकर के मारपीट की सूचना कोतवाली पुलिस को प्राप्त थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर चारों व्यक्तियों को हिरासत में ले ली, जिसमें सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है। निष्पक्षता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पर जेएमडी वर्ल्ड स्कूल ने हेल्दी फूड खाने और जंक फूड को अवॉइड करने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक करके जागरूकता अभियान चलाया। नुक्कड़ नाटक में जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की शिक्षक और छात्र छात्राओं ने अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड के बीच के फायदे और नुकसान पर आधारित अनोखी प्रस्तुति प्रस्तुत करके लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक का मंचन सबसे पहले परमठ मंदिर चौराहा, स्वरूप नगर चौराहा, मोती झील जवान चौक चौराहा, कारगिल पार्क चौराहा और CSJM विश्वविद्यालय के गेट पर किया। जागरूकता नुक्कड़ अभियान के दौरान जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल मल्लिका अरोड़ा ने बताया कि बच्चे पोषक तत्वों से युक्त भोजन का सेवन न करके फास्ट फूड खा रहे हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। सर, ये जेएमडी स्कूल के बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया ये नुक्कड़ नाटक, और बच्चों में जंक फूड की जो शौक है, उसकी आदत जो उनको पड़ी हुई है, उसके प्रति जागरूकता दिलाने के लिए हम लोग ने बच्चों से ये नाटक के रूप में इनको लाए हैं, ताकि उसको समझे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं इनको जंक फूड पे निर्भर करना चाहिए, या इतना ज़्यादा जो इनका शौक है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि उसके नुकसान है, वो इनकी सेहत पे किस तरह से नेगेटिवली असर करता है। वो उसकी जागरूकता के लिए हमने इनसे नुक्कड़ नाटक करवाया, ताकि उसको सबसे अच्छे से समझें और उसको अपनी जीवन शैली में अपनाएं कि हमें जंक फूड नहीं खाना है और अच्छा भोजन खाना है, जो कि स्वस्थ रखेगा इनको और इनको बीमारियों से दूर रखेगा। हम लोग ने कानपुर के प्रमुख स्थानों पर इनको किया, जहाँ पे पब्लिक को हम ये मैसेज पहुँचा सकें। हमारे बच्चे अपने मुँह से जब बच्चों को और नागरिकों को समझाएंगे तो शायद बच्चों के जरिए बात अच्छे से पहुंचेगी, और ये हम कानपुर के नागरिकों के लिए ये मैसेज बच्चों के लिए देना चाहेंगे कि जंक फूड से थोड़ा दूर रहें, वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।